Hello students, welcome to Fight a Batch Rapid Revision Series. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के होने के बाद प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन्स होते हैं और एग्जाम्पल्स तो आसानी से याद हो जाएंगे आपको एज कंपेयर टू एनिमल किंगडम, बट यहाँ जो इंटरनल कंसेप्ट्स दिए हैं लाइन टू लाइन, गेमिटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमें बहुत ध्यान से एनसीईआरटी को रेफर करना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं प्लांट किंगडम। नाउ प्लांट किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट किंगडम में ये कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर? अरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि सबसे पहला आपका था मोनेरा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद था प्रोटिस्टा, जिसके सारे मेंबर्स के बारे में बात हो चुकी है। फंजाई, जिसके सारी क्लासेस, उनके एग्जाम्पल्स विथ ट्रिक्स हम याद कर चुके हैं। कुछ ऐसी भी हमने मेंबर्स की बात करी थी जिन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट किंगडम है हमारी प्लांट किंगडम। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification। जो हमने अभी देख लिया 5 किंगडम है, ये 3 है, और फिर जो डिटेल में आपको एनसीईआरटी ने दे रखी है वो है प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद डिटेल इन फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over the time. Fungi and members of Monera and Protista having cell wall, देखो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या देख रहे थे हम, सेल वॉल का, have now been excluded, अब हटा दिया अपने प्लांट किंगडम से। दो earlier classification placed them in the same kingdom. So the cyanobacteria, अब अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में so now the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are not algae anymore. इन्हें हम अब एल्गी में नहीं रखते हैं, बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, पर दे आर नॉट क्लासिफाइड अंडर एल्गी नाउ, बिकॉज ये किस में पढ़े थे हमने, प्रोकैरियोट्स, जब मोनेरा की बात कर रहे थे तो आर्की एंड यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट्स, gymnosperms and angiosperm under Plantae. Let us also look at the classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification, देखो यहाँ पर अब आते हैं important point. Earliest system of classification जो based है किस पे, morphological characters, morphology मतलब जो बाहर से आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर है क्या, जैसे हैबिट, तरीका रहने का, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स एटसेट्रा, दे वर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया, लीनियस ने। किस पे बेस्ड था, ये था बेस्ड आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम, अरे यार एक तो वेजिटेटिव के बारे में बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप एंड्रोशियम मतलब रिप्रोडक्टिव के बारे में बात कर रहे हो, तो इन्होंने एक गलती कर दी। आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्या करा, सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, और एक और चीज, इसने इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स आसानी से इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होते, बट अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव की, दे आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए, क्यों हमें और नए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में सोचना पड़ा। सेकंड आ गया आर्टिफिशियल के बाद, सेकंड था नेचुरल सिस्टम।
This was developed, this was based on natural affinities among the organism. Natural affinities पे based है ये, organisms के आपस में interaction पे based है, which consider not only, देखो अब एक चीज और ध्यान में रखना कि यहाँ पर इसने क्या क्या चीजें देखी. This classification not only consider एक्सटर्नल फीचर्स, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं देखे बट इसके साथ साथ इंटरनल फीचर्स भी देखे. जैसे यहां पर एक चीज मैं याद कराती हूं, यू ए ई पी, ठीक है, यू ए ई पी. यू स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ए स्टैंड्स फॉर एनाटमी. लिखा है ना यहाँ पर, देखो इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी किस प्रकार का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, और साथ में फाइलोजेनेटिक नहीं बोलना, फाइटोकेमिस्ट्री है ये, बड़ा कंफ्यूजन होता है. तो जब हम बात करें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, सो पी से फाइटोकेमिस्ट्री है, मतलब सेल के अंदर के जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में स्टडी करना. दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. किसने दिया? बेंथम एंड हुकर. एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, देखो दिस वाज गिवन बाय एंगलर एंड फ्रंटल. और ये सिस्टम किस पे बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, जो एक्सेप्टेबल है, मतलब एंसेस्ट्री देखी जाती है, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप देखे जाते हैं. दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर. वी नाउ यूज दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस टू रिजॉल्व द डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन. पर ये सब चीजें कब अवेलेबल है? जब आपको वास्तव में कोई डायरेक्ट एविडेंस मिलता है. पर ऐसा अगर नहीं है, these become more important when there is no supporting fossil evidences. अब कुछ हम ऐसे बात करेंगे जिनकी मदद से हम, जिनके बारे में फॉसिल में एविडेंसेस नहीं है, फॉसिलाइज्ड नहीं मिल रही कोई चीजें, तब भी आप उसे पढ़ सकते हो. तो एक हो गया आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, which is now easily carried out using computers based on observable characters, जो देखा उस पे बेस्ड है. सेकेंड, number and codes are assigned to all characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of character. देखो इसका क्या बेनिफिट है? सबसे पहली बात तो इसमें नंबर और कोड आपने असाइन कर दिए कैरेक्टर्स को, डेटा प्रोसेसिंग होगा. इसी तरीके से आपका कैरेक्टर जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस मिल गया एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप एक साथ पढ़ सकते हैं. ठीक. नाउ साइटोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब सेल के अंदर की इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. ये चीजें अब कैसे याद करें? देखो यहां पर ब्रेन में क्या होगा? CNS है ना. तो ब्रेन में CNS होगा, मतलब जब आप बात करोगे BCNS, तो ये B मतलब क्या है? B मतलब क्रोमोसोम का बिहेवियर. C किसकी बात चल रही है यहाँ पर? देखो ना, क्रोमोसोम. N से नंबर, S से स्ट्रक्चर. ठीक है. तो एक हो गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एक हो गया साइटोटेक्सोनॉमी, और दूसरा हो जाता है कीमोटेक्सोनॉमी. इसमें क्या होगा? इट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स यूज्ड बाय टेक्सोनॉमीज दीस डेज. सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा टेक्सोनॉमिक मेथड जो कंफ्यूजन्स को रिजॉल्व करने में मददगार है, तो कीमोटेक्सोनॉमी, जिसमें क्रोमोसोम्स का बिहेवियर, नंबर, स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है. तो साइटोटेक्सोनॉमी. ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन था जिसने इक्वल वेटेज दे दिया रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव को? तो आर्टिफिशियल सिस्टम. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं.
तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है। नाउ एल्गी, एल्गी सबसे पहला देखो, एल्गी को हम और किस नाम से जानते हैं? थैलोफाइटा। मतलब इनकी बॉडी कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड है। क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रोफिक एंड एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर दोनों। अब इसको याद करने का तरीका, कैट्स, ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग, ऑटोट्रोफिक, थैलॉइड है, थैलॉइड है मतलब अनडिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब सिंपल है। और इनके जो हैबिटेट्स है वो मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड, कुछ कुछ तो एसोसिएशन में है, जैसे फंजाई में, फंजाई के साथ लाइकेंस में होता है ना फाइकोबायोन्ट, एंड एक होता है माइकोबायोन्ट। हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, ये कुछ एनिमल्स के ऊपर भी होते हैं, जैसे कि स्लॉथ बेयर। ठीक। द फॉर्म एंड साइज, देखो शेप 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 वेरिएबल है। साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल से लेके, देखो कॉलोनियल का एग्जाम्पल क्या है, ऐसे अलग अलग, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले अपन एल्गी में जब नोट्स बनाते हैं तो उन नोट्स में हम क्या पढ़ते हैं? सिंपल फिलामेंटस फॉर्म कौन सा है, कॉलोनियल कौन सा है, मैसिवली ब्रांच्ड कौन से हैं। तो इन सब में अपन, क्योंकि अभी जनरल एल्गी चल रहा है, तो देखो कॉलोनियल है वॉल्वॉक्स। ऐसा ही अगर हम बात करें कॉलोनियल की, तो कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स के साथ एक है रीना आई, रीना, रीना है यूडोरीना। filamentous forms like Eulothrix and Spirogyra. A few of the marine forms such as kelps, ये कैसे हैं? Massive. तो सिंपल फिलामेंटस फॉर्म्स कैसे हैं? मैसिव, मैसिव में क्या है? फिर से अब अगर हम बात करें शेप्स की, तो शेप में हम देखते हैं वेरियस शेप मिलते हैं, वेरिएबल है। जब मैं क्लासरूम टीचिंग की बात करती हूँ तो हमारे रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम्स में जब हम नोट्स प्रिपेयर करवाते हैं तो उन नोट्स में आपको स्पेसिफिकली बुलेट फॉर्म में हम लिखवा देते हैं कि फिलामेंटस कौन सा है, कॉलोनियल कौन सा है, मैसिव कौन सा है, तो आपको याद करने में आसानी होती है। पर अपने पास अभी इतना समय नहीं है। सो वोल्वॉक्स, वोल्वॉक्स के जैसा ही एक और कॉलोनियल है यूडोरिना, कॉलोनियल, रीना रीना, कॉलोनियल है यूडोरिना। फिलामेंटस फॉर्म्स कैसा है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म्स मैसिवली, मैसिव प्लांट बॉडी है इनकी, ये कौन है? केल्प्स। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों मेथड्स आपको दिखेंगे। अगर मैं वेजिटेटिव की बात करूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में है फ्रेगमेंटेशन। हर एक फ्रेगमेंट जो डेवलप होगी वो
आगे चल के नया थैलस बनाएगी, अनडिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अलग अलग स्पोर्स बनेंगे, डिफरेंट स्पोर्स बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स जब डिस्पर्स होंगे, जब मीडियम के थ्रू जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, फिर फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएगी वैसे ही जर्मिनेट कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, दे आर फ्लैजिलेटेड, यहाँ पर बात करी है एसेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोल दिया, ज़ूस्पोर। फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स टू न्यू प्लांट्स। Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size. देखो ये चीजें याद रखना है आपको कि आइसोगेमी का एग्जाम्पल कौन है ना। आइसोगेमी में भी एक कैरेक्टर आता है मोटाइल, मतलब फ्लैजिला के साथ, और एक होता है आइसोगेमी में नॉन मोटाइल, विदाउट फ्लैजिला। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, सिमिलर इन साइज यूलोथ्रिक्स, और ये कैसा है, फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया है, नॉन मोटाइल आइसोगैमस कंडीशन मिलती है स्पाइरोगायरा में। तो यहाँ पर आ गया आपका यूलोथ्रिक्स और इधर आ गया आपका स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट, फ्यूजन बिटवीन टू गैमीट्स डिसिमिलर, मतलब एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस मतलब डिसिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका एनाइसोगैमस कंडीशन में यूडोरीना। देखो, इसमें एक और चीज आती है कि सम स्पीशीज ऑफ क्लमाइडोमोनास एनाइसोगैमस शो करते हैं। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के एडिशंस में दिया था। नाउ, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, मतलब स्टेटिक है, फीमेल गैमीट, एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज oogamous। तो oogamous में क्या आ जाएगा, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो हमने देख लिया आइसोगैमस अगर मोटाइल है, फ्लैजिला के साथ है, तो यूलोथ्रिक्स है। अगर नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल का मतलब है कि फ्लैजिला एब्सेंट है इस बेचारे के पास, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमी मतलब डिफरेंट, तो यूडोरीना। ठीक है, सो आगे बढ़े। नाउ, आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम्स एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये डायग्राम किसका है, वोल्वॉक्स की कॉलोनी। क्यों कॉलोनी में रहता है, अरे हाँ ना, हमने पढ़ा तो है, कॉलोनियल फॉर्म है, यहाँ पर पेरेंट कॉलोनी है और डॉटर कॉलोनी। देखो ये डॉटर कॉलोनी है। ठीक है, ये है फिलामेंटस फॉर्म दिख रहा है आपको, यूलोथ्रिक्स। ये दोनों ही किसका एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गा। सब दिया है एनसीईआरटी ने, पर मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको इंस्टेंट वहीं पर याद हो जाए चीज। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ये हो गया आपका, देखो 3 डायग्राम्स आपको दिए हैं एनसीईआरटी ने फिर से। अब ये 3 किसका बताया है, फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। देख लो आप, यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिए हैं। पहले ग्रीन एल्गा जो हमने पढ़ लिया है दोनों, ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा LFD, है ना। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लीफ लाइक है ना, फ्रॉन्ड, ये टाइप स्टेम लाइक, ये होल्ड फास्ट, ये पकड़ने के लिए। सो दिस इज लेमिनेरिया, दिस इज पोरफायरा, this is fucus, this is dictuta। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रेड एल्गी पे, है ना। रेड एल्गी में दे रखा है पोरफायरा
और पॉलीसिफोनिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स याद करते हैं तो वहीं पर बिल्कुल करीब में उसके बारे में लिख लें। ठीक है, आगे बढ़े। अब सबसे पहला अगर हम बात करें कि ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो एल्गी का सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि ये हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट है बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, जिसके कारण से ये बेसिस बनते हैं फूड साइकिल्स में, बेसिस बनते हैं फूड साइकिल्स ऑफ मेनी एक्वाटिक एनिमल्स। नेक्स्ट, मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, पोरफायरा की मेनी स्पीशीज मतलब कितने, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गैज्म की 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी को हम फूड की तरह खाते हैं। लेमिनेरिया, पोरफायरा और सार्गैज्म, LPS। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ना रिकॉर्डिंग, सुबह मेरा फर्स्ट ही आज है ना, मैं आती हूँ बस इसके बाद। सो LPS याद रखेंगे हम, लेमिनेरिया, पोरफायरा और सार्गैज्म, है ना, इन्हें हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड, मतलब पानी एब्जॉर्ब करके ये फूल जाते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है। एग्जाम्पल एल्जिन, ब्राउन एल्गी एंड केराजीन। देखो आर से रेड, ये आर ज्यादा आ रहा है, रेड, रेड एल्गी, केराजीन और एल्जीन ब्राउन, विच आर यूज कमर्शियली। अगारोज, अगर कमर्शियल प्रोडक्ट है, याद करेंगे हम जेनेटिक्स में भी, जब हम बायोटेक के बारे में बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में अगारोज जेल की मदद लेते हैं हम, क्यों, सेपरेशन, DNA सेपरेशन में। देखो, obtained from Gelidium gracilaria are used to grow microbes in preparation, है ना, आर्टिफिशियल कल्चर में हम यूज करते हैं, आइसक्रीम्स एंड जेली मेकिंग में ही यूज करते हैं। क्लोरेला यूनिसेल्युलर एल्गा रिच प्रोटीन में सप्लीमेंट है, स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं। अरे स्पेस में जाना है तो कुछ ऐसा एनर्जी सोर्स ले जाएंगे ना जो कम बल्कि हो, बहुत अच्छे से आपको एनर्जी देता हो, तो वो है आपका क्लोरेला। यहाँ पर द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, ग्रीन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ब्राउन और रेड। तो याद रखना है, CPR का सीक्वेंस एनसीईआरटी ने दे रखा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, सबसे पहला ग्रीन एल्गा है क्लोरोफाइसी। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेल्युलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। अभी हमने वेरियस जब जनरल शेप्स देख रहे थे हम एल्गी का, तो हमने बात करी थी इसकी। ठीक है, नाउ दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट A and B। याद करें, ये टेबल भी है लास्ट में। The pigments are localized in definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, ribbon-shaped, अरे रे कितने सारे, DSPCR मतलब डिस्कॉइड, डिस्क लाइक। देखो किसमें है ये चीज, आपके सिलेबस में नहीं है। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट आपको पता है, स्पाइरोगायरा। P से प्लेट लाइक, C कप शेप्ड, R से रेटिक्यूलेट, नेटवर्क लाइक, फिर रिबन शेप्ड। रिबन शेप्ड मिलता है स्पाइरोगायरा में। ठीक है, नाउ तो स्पाइरल हो,
रिबन शेप्ड हो, एक ही बात है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो आप कि कुछ मेंबर्स में एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज है और इन्हें बोला जाता है पायरेनोइड्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पायरेनोइड्स इज रिलेटेड विथ विच क्लास, या फिर फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं कौन से ग्रुप के मेंबर्स पायरेनोइड्स के फॉर्म में, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? ग्रीन एल्गा। ठीक है, नाउ सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। देखो पहला तो पायरेनोइड्स आ गया, दूसरा आ गया ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ये जो पायरेनोइड्स है ना, इसके बारे में एक चीज ये याद रखना कि पायरेनोइड्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इट इज प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। मतलब स्टार्च तो रहता ही है, उसमें कौन सी अलग बात हो गई। तो बाहर होता है स्टार्च और अंदर होता है प्रोटीन। ठीक है, सो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च है ना। और कुछ तो ऑयल के फॉर्मूले, कुछ तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज। देखो सेल वॉल दो, एक है इनर और एक है आउटर। इनर लेयर किससे बनी है? सेल्यूलोज से। आउटर लेयर किससे बनी है? पैक्टोज, ये इनसोल्यूबल पैक्टिन है। ठीक है, आउटर लेयर किससे बनी है? पैक्टोज से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन or by formation of different types of spores. Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia। देखो zoosporangia ऐसी बॉडी है जिसके अंदर zoospore बनते हैं। The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous, oogamous। ये तीनों हो सकते हैं, कुछ भी है ना, हमने भी एग्जांपल्स भी पढ़े थे जनरल में। नाउ सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर। अब ये एग्जांपल्स को याद करने के लिए एक ट्रिक, हरा भरा खेत है जिसमें कार है। कार कौन सी है? एसयूवी। हाँ, एसयूवी से नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, सो कार मतलब चार, सी से क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लैडोफोरा। मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी में यहाँ नहीं है? बिल्कुल यहाँ नहीं है, पर एनसीईआरटी ने जब अर्ली एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस की बात करी है वहां पर एक ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा की बात करी है। देन कारा। ठीक है, ये हो गया कारा। तो ये चार हो गए। एस से स्पाइरोगायरा, यू से यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। और हरे भरे खेत में कार में बैठी है यूडोरिना, रीना। सो यूडोरिना भी इसी का एग्जाम्पल है, हाँ, ग्रीन एल्गी में। ठीक है, एनाइसोगैमस में जो हमने पढ़ा था। ठीक, सो हरे भरे खेत में, हरा भरा मतलब ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स है चार, चार सी वाले हैं, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब जब फियोफाइसी की बात करते हैं, सो द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर प्राइमरली मेराइन। याद रखना ये कैसे है? मेराइन है। ठीक, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स, एक्टोकार्पस एग्जाम्पल दिया है, और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग भी हो सकती है जैसे कैल्प्स, जिनकी हाइट कहाँ तक हो सकती है? 100 मीटर्स। दे पजेस क्लोरोफिल, क्या क्या है? ए सी कैरोटिनॉइड ज़ेंथोफिल्स। दे वेरी इन ग्रीन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल। ये याद रखें, असर्शन रीजन आते हैं
कि किस पिगमेंट के बारे में बात हो रही है। ये यहाँ पर पिगमेंट है ए सी कैरोटिनॉइड ज़ैंथोफिल। अब इनका कलर वेरिएशन देखो कहाँ से कहाँ तक, ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। किसके कारण से हो रहा है ये? डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सॉरी फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखो रिकॉल करते जाओ कि हमने ग्रीन एल्गा में किसकी बात करी थी, है ना? जब हम ग्रीन की बात कर रहे थे तो ग्रीन एल्गी में फूड स्टोरेज, पहली बात पायरेनॉइड, ऑयल मतलब यहाँ पर स्टार्च तो था ही पायरेनॉइड के फॉर्म में, और ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में फूड स्टोरेज था यहाँ। ठीक है, अब यहाँ ब्राउन एल्गी में देखे विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड। देखो वहां भी इनसाइड आउटसाइड था, यहाँ पर सेल वॉल भी इनसाइड आउटसाइड है। तो देखे यहाँ पर जिलेटिनस कोटिंग है किसकी? एल्गिन की आउटसाइड, और अंदर तो क्या था जो वहां था? सेल्यूलोज, और यहाँ पर है एक्टोस। ठीक है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के बाद आउटर जो हम एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी देख रहे थे, एल्गिन। प्रोटोप्लास्ट contain in addition to plastid a centrally located vacuole and the nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by hold fast. देखो हमने डायग्राम देखा था, यहाँ पर याद करें, याद नहीं आ रहा मैम, आप तो दिखा दो हमको, जो हमने डायग्राम वाला पेज देखा था। देखो यहाँ पर होल्ड फास्ट, ठीक है, होल्ड फास्ट क्या था? सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए, देन स्टाइप था और फ्रॉन्ड था। क्लियर है? सो बॉडी, इसको डिफरेंशिएशन मत बोलना, हाँ डिफरेंशिएटेड नहीं है, वो तो बता रहे हैं कि इस तरीके से बॉडी को आप देख सकते हो, स्टॉक, स्टाइप, लीफ लाइक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, इट टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव कैसा हो रहा है? फ्रैगमेंटेशन से। Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellated zoospores। देखो यहाँ पर मोटाइल आ गए, स्पोर्स बाइफ्लैजिलेटेड है, एंड दैट आर पियर शेप्ड, नाशपाती के जैसे, टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस हो सकता है, एनआइसो हो सकता है, ऊ हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन दी उगोनियम। देखो दोनों चीजें हो सकती है, मीडियम के अंदर या फिर बॉडी के अंदर। दी गैमीट्स आर पायरिफॉर्म, पियर शेप की बात करी हमने, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला। देखो याद करो यार, अभी हमने फ्लैजिला की बात करी थी, वो फ्लैजिला कैसे है? अनइक्वल लेटरली अटैच जूस्पोर में, और यहाँ पर हम जब गैमीट्स की बात कर रहे थे उसमें भी पायरिफॉर्म शेप्ड है और लेटरली अटैच फ्लैजिला है। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गैजम एंड फ्यूकस। देखो यार, अब ना एग्जाम्पल्स के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फनी सी ट्रिक्स तो आपको मैं क्लास में क्या बताती हूँ। देखो यहाँ पर डीपी है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर जो आपको मिलते हैं, ठीक है। सो डीपी के, डीपी के आपको खुद करना है, किसी की मदद नहीं लेना है, सेल्फ।
सेल्फ। ठीक है, सो डीपीके कैसे करनी है, डीपीके सेल्फ। सो डी स्टैंड्स फॉर डिक्ट्यूटा, पी स्टैंड्स फॉर, अरे किसके बारे में बात हो रही है, वही ना, मतलब ये फियोफाइसी है ना, फियोफाइसी, पी से फियोफाइसी, तो पता चले एग्जांपल्स सारे याद हो गए पर यही नहीं पता कि कौन से क्लास के। सो ये हो गया आपका फियोफाइसी। के से कैल्प, ये हो गया कैल्प्स, कहाँ गया, अभी हमने देखा था ना, इसी के अंदर मैसिवली ब्रांच्ड, ये था कैल्प्स। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं एल से लेमिनेरिया, सार्गाज्म, फ्यूकस, है ना। सो डीपीके सेल्फ किसका एग्जाम्पल है, फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट, लास्ट क्लास ऑफ एल्गी इज रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी की अगर हम बात करते हैं तो रोडोफाइसी में आर से रेड, ठीक है, रेड एल्गी है ये। कॉमनली रोडोफाइसी आर कॉमनली नोन एज members of rhodophysi are commonly known as red algae because प्रीडोमिनेंस है इनके पास रेड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। ऐसे ही अगर यहाँ पर आर की जगह सी होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर सी फाइकोएरिथ्रिन होता या फिर सी सी फाइकोसाइनिन होता, तो मैम आप ही बता दो ये सी क्या है। ये सी मतलब होता है साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया के पिगमेंट्स होते हैं अगर सी लग जाता। तो यहाँ पर लग रहा है आपका आर, मतलब रेड एल्गी में मिलने वाला फाइकोएरिथ्रिन। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन, मेजॉरिटी मेराइन है विद ग्रेटर कंसंट्रेशन वार्मर एरियाज में मिल रहे हैं। देखो ये भी कितने चूजी हो गए। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at the great depths, अंदर तक भी मिलते हैं जहां पर लाइट ज्यादा नहीं पहुंच पाती। अरे तो क्या हो गया, रेड पिगमेंट्स है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेड वेवलेंथ से एनर्जी मिलती है इनको। रेड कैन पेनिट्रेट डीपर। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। फूड स्टोर्ड फ्लोरिडियन, देखो रेड में डी आ रहा है ना, डी फ्लोरिडियन स्टार्च which is similar to amylopectin and glycogen in structure. Red algae usually reproduce vegetatively, किस तरीके से, फ्रेगमेंटेशन। इनके पास नॉन मोटाइल स्पोर्स है और नॉन मोटाइल गैमीट्स है। अब बेटा ये जो गैमीट्स है वो भी नॉन मोटाइल है, तो इसमें खास बात क्या है, जो पॉइंट याद रखना है वो ये है, एक तो नॉन मोटाइल किस में मिल रहा है, रेड एल्गी में। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्पनीड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, जो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स, है ना। यहाँ पर याद रखना है आपको जी स्क्वायर पी स्क्वायर, मतलब जेलिडियम ग्रेसिलेरिया जिससे अगार अगार मिलता है, और पी स्टैंड्स फॉर पोरफायरा, जिसका डायग्राम हमने देखा था इमेज, पॉलीसिफोनिया, याद रखना है बेटा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो टेबल एनसीईआरटी देती है उसे भी याद कर ले। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, फूड स्टोर स्टार्च के फॉर्म में, और एक और चीज हमने देखी थी यहाँ पर, याद करो, पायरिनॉइड भी देखा था, और हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स देखा था, ठीक है। यहाँ पर सेल्यूलोज, और हमने एक चीज और देखी थी, पैक्टोस। 2 से 8 इक्वल अपाइकल। ब्रैकिश वाटर कहाँ पर है, जहां पर सॉल्टी प्लस रिवर वाटर दोनों का मिक्स्ड है, ब्रैकिश, है ना, तो ये हर जगह मिल रहा है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन, लेमिनेरियन स्टार्च बोल सकते हो या मैनिटॉल बोल सकते हो। सेल्यूलोज एंड एल्जिन यहाँ मिल रहा है। अनइक्वल
दो लेटरल कैसे फ्लैजिला, मतलब मोटिलिटी मिल रही है आपको ग्रीन में भी और फियोफाइसी ब्राउन में भी। पर ये बेचारे जिनके पास पिगमेंट कौन सा है, ए, डी और आर, फाइको इरिथ्रिन, डी डी वाला मिलेगा है ना, डी आपको मिल रहा है, डी डी आ रहा है ना इसमें, सो डी का पिगमेंट याद रखें जहां पर। क्लोरोफिल ए तो सभी में कॉमन है, फिर बी सी डी याद रखना है, सीपीआर में बी सी डी, ठीक। फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते फूड मटेरियल, सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर के फॉर्म में इनकी सेल वॉल होती है। नेक्स्ट, नंबर एंड पोजीशन, ये तो एब्सेंट ही है ना, नॉन मोटाइल है ना ये, और ये स्ट्रक्चर, इसके साथ आपको एग्जांपल्स जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो भी याद करना है, ठीक है। सो ये एक क्यूमुलेटिव हो गया। पायरिफॉर्म पूछा जाए, पायरिफॉर्म पियर शेप्ड किसमें मिल रहे थे गैमीट्स, तो पायरिफॉर्म पियर शेप्ड आपको इधर मिल रहा था, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर एल्गी। अब इसके बाद है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में लिवर्वर्ट्स, मॉसेस के बारे में हम देखेंगे और आपके कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।